राष्ट्रपति ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है, जो शांति का जो बोर्ड है जो स्थापित किया गया है गाज़ा को दोबारा बसाने के लिए, उस पर कई सवाल उठने लगे हैं। इसके लिए इस बोर्ड में शामिल होने के लिए भारत को भी न्योता मिला है, इसके साथ पाकिस्तान को। इसके अलावा 60 और देश हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उनको न्योता भेजा गया है। लेकिन इस बोर्ड के चार्टर में जो अनुच्छेद हैं, जो नियम हैं, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये यूनाइटेड नेशन की जगह ले लेगा? क्या ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पे नहीं, क्या निजी तौर पे इनका ये बोर्ड ऑफ पीस है? इस पे कई सवाल हैं। अगर भारत इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होता है, क्योंकि भारत की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वो बोर्ड ऑफ पीस में राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जो गठित किया गया है उसमें शामिल होगा कि नहीं होगा, अभी लेकिन इंतज़ार है। लेकिन अगर भारत इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से मना करता है तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? दूसरी बात ये कि इसमें जो फीस रखी गई है $1 बिलियन के आसपास, करीब 9,000 करोड़ रुपए। अगर आपको इसकी सदस्यता लेनी है इस बोर्ड में शामिल होने के लिए तो आपको 9,000 करोड़ रुपए पे करने होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत 9,000 करोड़ रुपए पे करेगा इस बोर्ड ऑफ पीस के लिए? कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों को एक एक तरीके से हम टटोलने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है? दरअसल ये बोर्ड ऑफ पीस ये है कि ये इसलिए गठित किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गठित किया है कि इस बोर्ड के ज़रिए गज़ा में जो अव्यवस्था फैली है, गज़ा में जो इजराइल के द्वारा आक्रमण करके क्षतिग्रस्त किया गया है, उसको गज़ा को दोबारा बसाया जाएगा इन पैसों से। और इसके लिए कई कमेटियां बनी हैं। कुछ कमेटी निवेश करेंगी, कोई फंड जुटाएंगी, कोई कमेटी उसकी देखरेख करेगी और वहाँ स्ट्रक्चर को बनाएगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था करवाना, घर बनाना, रोड, सड़कें और निजी संस्थानें बनाना, इस प्रकार के इस बोर्ड के ज़रिए ये किया जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि इस बोर्ड पे खुद इजराइल ने सवाल उठा दिया है। इजराइल ने सवाल उठाया है कि हमारे बिना पूछे और बिना अनुमति के इन्होंने बोर्ड का गठन कर दिया, उसमें तुर्की को भी शामिल कर लिया और तुर्की से इजराइल की बनती नहीं है। दूसरा कि भारत को दिक्कत इसलिए हो सकती है कि भारत के साथ पाकिस्तान को भी न्योता दे दिया गया है। तो एक ही बोर्ड में दो देश भारत पाकिस्तान रह के एक साथ अच्छे से कैसे काम कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या भारत 9,000 करोड़ रुपया दे के ये सदस्यता लेगा? पॉलिटिकल पंडित ये बताते हैं कि भारत को चाहिए कि इसमें सदस्यता न ले, क्योंकि इस चार्टर में जो दिया गया है कि पहले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप होंगे और डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पे इसके अध्यक्ष नहीं होंगे। वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जब तक कि खुद से इस बोर्ड के अध्यक्ष के लिए अपना नाम वापस नहीं ले लेते या उस बोर्ड में जो शामिल लोग हैं वो इनके खिलाफ वोट दे के हटा नहीं देते। अगर ऐसी स्थिति आती है तब भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित ही उस बोर्ड का अध्यक्ष होगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहे तो क्या ये देश उनके अधीन काम करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि हंगरी और कुछ देश हैं जिन्होंने इसकी अनुमति दे दी है, इस बोर्ड ऑफ पीस में आने के लिए अनुमति दी है। रसिया को भी निमंत्रण इन्होंने भेजा है, लेकिन रसिया की तरफ से कोई सूचना नहीं है कि वो इस बोर्ड में शामिल होगा कि नहीं होगा। भारत की तरह स्थिति अभी यही है। इसी बीच यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो भी भारत से मिलने भारत आए थे। 1.5 घंटे मुलाकात हुई, उसमें भी इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई। लेकिन इस बोर्ड की जो चार्टर्ड हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं, जैसे कि हमने पहला बताया। इस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डोनाल्ड ट्रंप तब भी होंगे जब वो राष्ट्रपति नहीं होंगे। तो क्या बिना राष्ट्रपति के रहते सारे देश उनके अधीन काम करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, इस बोर्ड में 3 साल तक की सदस्यता के लिए आप रह सकते हैं। अगर 3 साल से स्थायी सदस्यता लेनी है तो आपको 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे। चौथा, जो इस बोर्ड में सदस्य बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद अध्यक्ष हैं, मार्को रूबियो हैं और इनके दामाद भी हैं। क्योंकि ये इनके दामाद इनकी बेटी हैं इवांका ट्रंप, उसके हस्बैंड हैं। तो कई प्रकार से ये भी पिछली कई बार खबरें चली कि जो गाजा में शांति प्लान के लिए जो 20 सूत्रीय बनी है, उस कमेटी बनी है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे तो इनके दामाद की कंपनी ही वहाँ वो डेवलप करेगी। तो क्या इन पैसों का उपयोग जो ये देश देंगे वो उस पैसे का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं वो अपनी कंपनी के ज़रिए वहाँ डेवलपमेंट करेंगे? तो ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। अब चूँकि जो वहाँ के राजदूत हैं, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने 19 तारीख को रविवार को उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भाई
प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में आने का न्योता दिया है। और सबसे बड़ा देखिएगा कि उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये बोर्ड सिर्फ गजा के लिए स्थापित नहीं होगा, दुनिया में जहाँ भी ऐसी स्थिति आएगी वो ये बोर्ड वहाँ काम करेगा। और दूसरी बात कि जिस गजा के लिए इस बोर्ड की स्थापना हुई है उसके चार्टर में गजा का नाम कहीं नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गजा जैसी स्थिति अगर होगी तो वो बोर्ड यहाँ काम करेगा, इसलिए ये सवाल है। दूसरी बात, मान लीजिए कि अगर भारत शामिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर भारत शामिल नहीं हुआ तो कई दुनिया के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट हो सकता है। अगर ईगो हर्ट होगा तो टैरिफ उनके पास सबसे बड़ा हथियार है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर भारत रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो उसके ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। फिलहाल 50% टैरिफ है। दूसरा, ब्रिक्स देशों को लेके भी स्थिति इन्होंने कहा है कि ब्रिक्स देश जो हैं वो अमेरिका के दुश्मन हैं। अब भारत ब्रिक्स देशों की अगुवाई करने जा रहा है, उसका लोगो भी लॉन्च हो गया है। ऐसे में भारत के लिए बड़ी मुसीबत है। भारत के लिए इस आधार पर मुसीबत है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे हैं तो जो वो कह रहे हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ पीस में अगर भारत शामिल नहीं होता तो उसको कंसिक्वेंसेज ये झेलने पड़ सकते हैं कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लाद दें, और अगर टैरिफ ला दें तो भारत की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ेगा और यहाँ के जो व्यापारी हैं उन पे भी असर पड़ेगा। हालांकि ईयू से फ्री ट्रेड के लिए जो चल रही है, बातचीत चल रही है, अभी जर्मनी के चांसलर भी आए थे, फ्रेडरिक आए थे, वो भी उन्होंने बात की। और पोलैंड के भी जो उपराष्ट्रपति आए थे, उप प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने भी कहा कि ये जो ईयू का जो फ्री ट्रेड भारत और ईयू के साथ होने जा रहा है ये अमेरिका की दादागिरी को और रसिया की दादागिरी को समाप्त करेगा। तो ऐसे में भारत एक विकल्प देख रहा है, लेकिन विकल्प के अलावा भारत के पास और क्या विकल्प हैं अमेरिका के इतर। चूँकि आप देख सकते हैं कि अभी भी रसिया से तेल खरीदना भारत ने काफ़ी कम कर दिया है। अभी चाबहार परियोजना जो ईरान में भारत ने अपने $1 बिलियन खर्च किए थे उससे भी पीछे हट लिया है। तो एक चीज़ दिख रही है भारत की कि अमेरिका के दबाव में भारत की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई है, ये चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन अब इस बोर्ड ऑफ पीस में अगर भारत शामिल नहीं होता है तो ये मुश्किल भारत के लिए भी है। और कई जानकार तो ये कह रहे हैं कि भारत को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अमेरिका, अब सवाल ये है कि अमेरिका भारत को शामिल करना क्यों चाहता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि इजराइल और फ़लस्तीन दोनों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। इजराइल इस बोर्ड ऑफ पीस में जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उसको लेके एतराज़ जता चुका है। अमेरिका को लगता है कि भारत ही के एक ऐसा देश है दोनों देशों के साथ करीबी रिश्ते हैं और इजराइल और फ़लस्तीन दोनों को वो इस टेबल पर बातचीत के लिए ला सकता है, मना सकता है। इसलिए अमेरिका के लिए भारत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के लिए ज़रूरी है कि क्या भारत इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होगा। तो इसमें कई जानकार ये कह रहे हैं कि भारत को नहीं शामिल इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मध्य पूर्व की स्थिति है वो वहाँ के लोगों को खुद बैठ के सुलझानी चाहिए। भारत को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही अपने 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए। हाँ, ये अलग से भारत चाहे तो गजा में निवेश कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकता है, उसकी अहमियत अलग होगी। किसी के दबाव में न आके स्वतंत्र रूप से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं भारत के लिए जो चीज़ें हैं पॉजिटिव और निगेटिव हमने दोनों बताई। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत के साथ। नमस्कार।